Hello friends, myself Professor Deepak Patel. I take my lecture third on the topic Laplace transform, and this is my third PPT on this topic. Okay, in back PPT, I have teach find Laplace transform by using properties and some theorems. Right, on this PPT, this is my content. Properties of Laplace transform. You already teach in lecture second, right? Properties of Laplace transform. And today's content is evaluation of integral by using Laplace transform. How to evaluate? In back lectures, you have to study what find the Laplace transform. On these lectures, you have to find not Laplace transform. You have to evaluate the integral by using Laplace transform, right? So मतलब आपको बताना क्या है मुझे कि जो आपने पिछले जो पीपीटी में 2 पीपीटी में जो पढ़ा था आपने, उसमें जो एग्जांपल्स थे आपके, वो एग्जांपल्स थे फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म के, राइट? आज जो एग्जांपल्स रह गए आपके, वो एग्जांपल्स रहेंगे इवोल्यूशन, मतलब आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व करना है, इवोल्यूशन वहां पे लैप्लास फाइंड किया, यहाँ पे लैप्लास फाइंड करने के बाद उसके आगे कुछ इवेल्युएट करना है, राइट? इसके लिए उसका टॉपिक्स का नेम ही है आपका इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल बाय यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। उसके एग्जांपल्स लेंगे और कुछ एग्जांपल्स आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। सो दिस इज माय फर्स्ट पीपीटी कंटेंट्स टेबल ऑफ elementary Laplace transform, some elementary functions and their Laplace in front of you, right? You already studied in lectures number first, right? So today's topic start now, evaluation of integral by using Laplace transform. So this is my first example. Evaluate integration 0 to infinity e raised to minus 2t into t into sine 3t, and this integration with respect to dt, right? एक जो एग्जांपल्स दिया है आपके सामने, ये एग्जांपल्स में जो देखा है आपने, जो दिख रहा है आपको पिछले कुछ दोनों पीपीटी से बहुत डिफरेंस है, थोड़ा एग्जांपल्स डिफरेंस इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है कि पिछले जो एग्जांपल्स में था आपको वो क्या था, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म था, राइट? यहाँ पे क्या दिया है, इवोल्यूट दिया है, तो इसमें चेंज है थोड़ा बहुत, देखो मतलब आपको एग्जाम में एग्जांपल पहचानना हो तो आप पहचान सकते हैं इजी मेथड से। फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म आया मतलब वो प्रॉपर्टी की उससे सॉल्व होगा, या प्रॉपर्टी से उससे होता है मैक्सिमम, तो वो टेबल तो लगता ही है अपने को, राइट? तो यहाँ पे इवोल्यूट है, इवोल्यूट है, यहाँ पे लैप्लास नहीं है, मतलब लैप्लास के आगे कुछ थोड़ा बहुत आपको सॉल्व करना है, इसके लिए उसको इवोल्यूट बोला गया है, राइट? तो यहाँ पे जो अपने पिछले मेथड में जो पढ़ा था कि फर्स्ट वन फंक्शन ढूंढो, एग्जांपल्स में जो फाइंड करने को बोला है या वो कुछ भी करने को बोला है, जो एग्जांपल्स दिया गया है उसमें से आपको फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट स्टेप यूर you have to find out our function f of t, right? So what is f of t? See, आपको बोला था मैंने कि सपोज एग्जाम्पल में साइन या कॉस कुछ भी रहा तो वहां पे आपको उसको कंसिडर करना है, तो यहाँ पे साइन 3t आया है, सो आई टेक f of t इज इक्वल टू साइन 3t। फिर उसके बाद उसका लैप्लास निकालोगे आप, f1s फाइंड हो गया, फिर देखो ए उसका लैप्लास निकल गया, राइट? फिर उसके बाद क्या लाना है आपको, मल्टीप्लाई बाय टी लाना है, मतलब मल्टीप्लीकेशन बाय टी प्रॉपर्टी यूज करना है, ये टी लाना है ना आपको यहाँ पे, राइट? स्टेप बाय स्टेप जाएंगे आप अभी, राइट? पिछले जैसा ही सॉल्व है, कुछ कुछ नया नहीं इसमें, राइट? फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, उस पर मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी, क्या टी का पावर 1 है तो एक बार उसका डेरिवेटिव होगा और -1 क्या आएगा, -1, सो इसके लिए माइनस साइन आगे रखा है और एक बार डेरिवेटिव लिया है पिछले फंक्शन में, मतलब f1s अप्लाई होगा क्योंकि उसको साइन को ही मल्टीप्लाई टी हुआ है तो उसको f1s पे ही अप्लाई होगा रूल, राइट? फिर एक बार डेरिवेटिव लेना है तो 1/f(x) का डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला यूज करोगे आप यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए, राइट? 1/f(x) का डेरिवेटिव क्या रहता है, -1/f² इंटू f'(x), राइट? तो ये फॉर्मूला फिर f की वैल्यू क्या है वहाँ पे a² + 9 रखना है आपको, इजी है। 3 जैसे का वैसा लिखा मैंने, -a sin जैसे का वैसा है,
फिर फॉर्मूले के हिसाब से क्या आएगा, -1/f²। एफ की वैल्यू क्या है, s² + 9 रखा है मैंने, देखो एफ की वैल्यू जैसे का वैसे रखा है, उसका स्क्वायर इंटू एफ डैश है। देखो एफ का डेरिवेटिव लेना है आपको, इसका डेरिवेटिव, राइट। तो फिर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, s² का डेरिवेटिव क्या है, 2s, ये देखो लिखा है मैंने 2s। और कांस्टेंट का 0 नहीं भी लिखा चलेगा यहाँ पे, राइट। तो फिर ये क्या आ जाएगा, -2s, और ये -3 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस +6s हो जाएगा, और नीचे का जैसे का वैसा। सो दिस इज योर आंसर। दिस इज नथिंग बट द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ t into sin 3t का आंसर है, राइट। दिस इज योर आंसर, 3 into sin t। ओके, तो उसके बाद आपको क्या लाना है, ये देखो। तो इवॉलेट के एग्जांपल्स में आपने जो देखा है, तो ये यहाँ पे देखो, e⁻⁴ शिफ्टिंग से लाना ही नहीं है आपको कभी भी, ऑटोमेटिकली वो आ जाता है। मतलब एक बात ध्यान में रखो, आपकी इवॉलेट के एग्जांपल और लैपलास ट्रांसफॉर्म के एग्जांपल जब फाइंड करोगे आप, तो दोनों में क्या चेंजेस रहेगा, क्या चेंजेस आएगा, फिर क्या आएगा, देखो। फिर आपके पास डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म है, देखो क्या है, डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। उस डेफिनेशन का यूज करना है यहाँ पे। कभी भी इवॉलेट के एग्जांपल्स हो, इवॉलेट के एग्जांपल्स में आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करना नहीं है। वो ई रेस टू ऑटोमेटिकली बाय डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म से आप ला सकते हो। और ये 0 to ∞, ऐसा कोई रूल नहीं है आपका कि 0 to ∞ आ सकता है इससे डायरेक्टली। तो बाय डेफिनेशन देखा तो डेफिनेशन में 0 to ∞ आता है, देखो वो वहां से आ सकता है। तो क्या करना है आपको, इस साइड पे आपको ए लैपलास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई करनी है, सी, ये डेफिनेशन अप्लाई करो। क्या बोला है, किसी भी फंक्शन का लैपलास ट्रांसफॉर्म एल निकाला यहाँ से, तो क्या ऐड होता है उसकी जगह, 0 to ∞ e⁻⁻ ऐड होता है, और एफ ऑफ टी जो भी रहेगा अंदर का, वो जैसे का वैसा लिखा जाएगा, देखो। तो फिर यहाँ पे एफ ऑफ टी क्या रहेगा, ए आपका एफ ऑफ टी कंसिडर करो आप, इस वैल्यू का एफ ऑफ टी कंसिडर करोगे, राइट, ए एफ ऑफ टी। फिर इस पे डेफिनेशन अप्लाई किया तो क्या आएगा, 0 to ∞ e⁻⁻ और एफ ऑफ टी की वैल्यू t इंटू साइन 3t, और डी टी जैसे का वैसा, और ये तो जैसे का वैसा, इस पे अप्लाई किया मैंने डेफिनेशन, राइट। फिर ये आ गया। फिर एग्जांपल्स में क्या चाहिए आपको, s की जगह क्या चाहिए, 2 चाहिए, देखो s की जगह 2 चाहिए, फिर पुट s इक्वल टू 2 रखा मैंने। फिर क्या आएगा, 0 to ∞ ई रेस टू, जहाँ s है आपको इस पूरे इसमें s की जगह 2 पुट अप करना है, ये वैल्यू पुट अप करना है आपको, राइट। फिर क्या आएगा, e⁻⁻2t t इंटू साइन 3t dt जैसे का वैसा, 2 रखो, 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 12/2 का स्क्वायर प्लस 9, 13 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 163। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब आपको इवॉलेट के एग्जांपल हो तो उसका आंसर नंबर्स में आएगा, और फाइन लैपलास ट्रांसफॉर्म रहा आपका तो उसका आंसर एस में आएगा। ये बात ध्यान में रखना है, ये दोनों का डिफरेंस है, दोनों का बीच का, ये ध्यान में रखना है आपको, राइट। सो नेक्स्ट एग्जांपल आई टेक, evaluate 0 to infinity e raised to minus s, sorry, e raised to minus t into sin square t by t dt, राइट। अभी इसमें क्या करना है आपको, एफ ऑफ टी क्या कंसिडर करना है, साइन स्क्वायर टी, ये देखो एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या कंसिडर किया मैंने, साइन स्क्वायर टी। साइन स्क्वायर टी स्टैंडर्ड फॉर्मूले के इसमें नहीं है, तो उसको फिर मैंने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज किया मैंने, क्या आ जाएगा, 1/2 1 माइनस कॉस 2t। फिर उसका लैपलास निकालोगे आप, लैपलास लिया मैंने, दोनों साइड पे अप्लाई किया लैपलास, 1/2 कॉन्स्टेंट आउटसाइड आएगा, 1 माइनस क्या आएगा, कॉस 2t। फिर 1 का लैपलास क्या आएगा, 1/s, कॉस 2t का क्या आएगा, s/s² + 4 आ गया। दिस इज योर f1s फाइंड हो गया, आ गया यहाँ तक फाइंड हो गया। उसके बाद क्या लाना है आपको, उस पर डिवीजन बाय टी थ्योरम अप्लाई करना है, देखो टी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर डिवीजन बाय टी थ्योरम अप्लाई किया, डिवीजन बाय टी थ्योरम क्या रहता है, सपोज किसी भी फंक्शंस का पे आप डिवीजन बाय टी लिया, तो जितने टाइम्स टी का पावर से आप डिवाइड करोगे उतने टाइम्स आपको इंटीग्रेशन देना है एस टू इंफिनिटी, राइट। एट आपका डिवीजन बाय टी का रूल है, राइट।
तो फिर वो टी का पावर 1 है यहाँ पे एग्जांपल्स में दिया, तो फिर 1 टाइम्स मैंने टी से डिवाइड किया, तो 1 टाइम्स आपका इंटीग्रेशन रहेगा एस टू इंफिनिटी, फंक्शन पे अप्लाई किया F1s पे। F1s की वैल्यू पुटअप किया फिर मैंने 1/2 1/s माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, राइट। फिर ये 1/2 कांस्टेंट निकाल दिया मैंने, 1/s का इंटीग्रेशन क्या आता है log x, फिर s की जगह x की जगह s है यहाँ पे तो log x आएगा, माइनस एक यहाँ पे देखो दोनों तरफ s है तो फिर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट करना है, तो क्या आएगा यहाँ पे 2s आएगा, नीचे का डेरिवेटिव यहाँ पे आगे 2 एडजस्ट किया मैंने, तो ये 2 लिखा है देखो जैसे का वैसा, और ये क्या हो जाएगा log ऑफ s स्क्वायर प्लस 4, राइट। फिर अप्लाई अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स, अपर लिमिट से अप्लाई किया तो 0, ये देखो फर्स्ट वन log a माइनस log b यूज किया है, ए अंडर रूट्स आप लॉगरिथम प्रॉपर्टी की उससे यहाँ पे भी ले सकते हैं अंडर रूट से ए वन आप, राइट। फिर यहाँ पे लिया है मैंने देखो log a माइनस log b, b का नीचे वैल्यू, b का वैल्यू क्या है अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4, और a का वैल्यू क्या है s, log ऑफ a अपॉन b हो जाएगा। फिर पुट अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स रखा तो अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट्स माइनस 1 आप जैसे का वैसा है, s की जगह s रखा तो जैसे का वैसा रहेगा, इसलिए जैसे का वैसा आ गया, राइट। फिर उसके बाद देखो मैंने बोला है आपको कि ई रेस टू लाना ही नहीं है, बाय डेफिनेशन यूज करो ऑटोमेटिकली ई रेस टू आ जाएगा। फिर से डेफिनेशन यूज किया मैंने इस साइड, क्योंकि ये किसका आंसर है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी बाय एफ ऑफ टी बाय टी का है, तो फिर ये एल निकाला तो क्या आ जाएगा ई 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी, और फंक्शन जैसे का वैसा एफ ऑफ टी अपॉन टी डी टी, फिर 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी, एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर टी अपॉन टी जैसे का वैसा डी टी हो गया। फिर इसका आंसर क्या है -1/2 अपॉन -1/2 इंटू लॉग ऑफ एस अपॉन अंडर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस 4, राइट। फिर क्या रखना है आपको, एस की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 दिया है तो 1 रखा है मैंने, देखो पुट एस इज इक्वल टू 1 इन द अबव इक्वेशन। फिर पुट अप किया मैंने, इसकी जगह 1 रखा, फिर इधर की साइड भी पुट अप कर इसकी जगह 1 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 4, राइट। फिर कितना हो जाएगा अंडर रूट 5 ए 1 जैसे का वैसा, राइट। ए माइनस अप्लाई किया तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, अरे वो अंडर रूट्स आगे ले लिया तो 1/4 हो जाएगा, और रूट 5 का सिंगल 5 रहेगा फिर, राइट। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस फंक्शन, evaluate of this function, and we get your answer is 1/4 into log 5, right. I take another examples. Next example is taken in 0 to infinity e raised to minus at minus e raised to minus bt upon t dt, prove that का एग्जाम्पल्स इसमें आंसर भी दिया है आपको, राइट। पहले दो एग्जाम्पल्स में आंसर नहीं दिए थे, इसमें आंसर आपको दिया गया है, राइट। तो फिर फंक्शन क्या आएगा आपका, फंक्शन ई रेस टू माइनस ए टी माइनस ई रेस टू माइनस बी टी आएगा, राइट, ऊपर वाला। फिर उस पर डिवीजन बाय टी, उसके बाद डेफिनेशन से लाना है इसको, राइट। फिर दोनों पे अप्लाई किया तो ये फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा 1 अपॉन, यहाँ पे माइनस ए तो प्लस ए आएगा, यहाँ पे माइनस बी है तो प्लस बी आएगा, देखो ये चेंजेस किया टेबल में से लिखा है आपने, दिस इज योर फर्स्ट आंसर, राइट। उस पर डिवीजन बाय टी थ्योरम अप्लाई किया मैंने, देखो डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी फंक्शन के ऊपर, फंक्शन की वैल्यू एक बार डिवाइडेड बाय टी, एक टी का पावर 1 है तो 1 बार इंटीग्रेशन लेना, 1 टाइम्स इंटीग्रेशन टेक, राइट। फिर क्या आएगा इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी एफ वन एस डी एस टू इंफिनिटी 1 अपॉन एस प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एस माइनस एस प्लस बी डी एस पे, फिर 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है लॉग एक्स, फिर यहाँ पे क्या आएगा लॉग एक्स की वैल्यू क्या है एस प्लस ए पहले में, और दूसरे में एस प्लस बी, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या आता है लॉग ए अपॉन लॉग बी हो गया है। फिर अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट्स पुट अप किया तो 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट एस की जगह एस रखा तो जैसे का वैसे, फिर ये 0 हो गया, फिर माइनस लॉग एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी, इस पे माइनस जैसे का वैसे रखा है। उसके बाद आपको बाय डेफिनेशन यूज करना है, तो डेफिनेशन यूज किया ई रेस टू माइनस एस टी एल की जगह ऐड हो गया, और ये फंक्शन जैसे का वैसा रखा है, देखो जैसे का वैसा है फंक्शन, ये जैसे का वैसा रहता है इधर की वैल्यू। फिर उस पे यहाँ पे ई रेस टू नहीं है, देखो यहाँ पे 1 है आपका, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा ई रेस टू 0 लाना पड़ेगा, किसी भी नंबर्स का पावर 0 रहा तो आंसर 1 ले सकते हैं आप, राइट। यहाँ पे 1 लाने के लिए क्या करना है आपको एस की वैल्यू 0 पुटअप करना है, तो इसकी वैल्यू मैंने 0 पुटअप किया, फिर ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, 1 हो गया मतलब बचेगा इतना ही। फिर यहाँ पे एस की वैल्यू 0 0 रखा तो लॉग बी अपॉन ए, लॉग बी अपॉन ए कैसे है माइनस अप्लाई किया था अंदर मैंने, माइनस अप्लाई किया तो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर हो जाता है,
So look, change कर दिया, right? So this is your final answer, and hence our proof is completed. Okay. Another example I take, number fourth example, evaluate 0 to infinity t e raised to minus 2t cos of t dt. फंक्शन क्या आएगा? cos t. cos t is your function, right? उसका लैपलास क्या आएगा? s अपॉन स्क्वायर प्लस वन. a की वैल्यू वन है तो a का स्क्वायर क्या आएगा? वन. दिस इज योर फर्स्ट आंसर. उसके बाद क्या करना है? इसके बाद एक्सपोनेंशियल लेना नहीं है आपको, मैंने पहले ही बताया था. एक्सपोनेंशियल रूल अप्लाई करना ही नहीं है आपको, और ऑटोमेटिकली आता है इवॉलेट के एग्जांपल्स में. तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करना नहीं है आपको, मल्टीप्लाई बाय टी करना है, राइट? एक बार मल्टीप्लाई बाय टी लिया मैंने, सो लिया है मैंने, देखो माइनस वन प्लस टू वन और वन टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दिस एफ वन फंक्शन, राइट? एफ वन की वैल्यू पुट अप किया, फिर दोनों तरफ एस के लिए यू अपॉन वी का फॉर्मूला यूज करेंगे डेरिवेटिव के आप, राइट? क्योंकि एस वेरिएबल से है और दोनों तरफ एस है, तो ऊपर की वैल्यू यू कंसिडर किया, नीचे का वैल्यू वी. फिर फॉर्मूला क्या है आपका? यू अपॉन वी का ये फॉर्मूला आपको यूज करना है. फिर क्या है? वी की वैल्यू क्या आएगी? एस स्क्वायर प्लस वन, और यू की वैल्यू क्या आएगी? एस. फिर फॉर्मूले में रखो, वी जैसे का वैसा है, देखो माइनस ए माइनस इसका है, ए माइनस माइनस वन रेस टू वन माइनस वन, ये देखो. फिर v जैसे का वैसा, v क्या रखा है आपने? एस स्क्वायर प्लस वन जैसे का वैसा इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. u की वैल्यू क्या है? एस. एस जैसे का वैसा, राइट? ए वी ए यू, ये आ गया देखो. फिर उसके बाद u जैसे का वैसा v का डेरिवेटिव लिया हमने, राइट? अपॉन वी स्क्वायर जैसे का वैसा है देखो. फिर क्या आएगा? एस का डेरिवेटिव वन, वन इंटू एस स्क्वायर प्लस वन, एस स्क्वायर प्लस वन आएगा. इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डी डी एस स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एस हो जाएगा, टू एस इंटू एस माइनस टू एस स्क्वायर आएगा, राइट? फिर नीचे का जैसे का वैसा माइनस एस स्क्वायर माइनस टू एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर क्या आएगा? माइनस एस स्क्वायर बचेगा, ये देखो माइनस एस स्क्वायर, ए प्लस वन जैसे का वैसा. फिर अंदर मैंने माइनस अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? माइनस प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस वन का माइनस वन नीचे का जैसे का वैसा. दिस इज आंसर, नाइट. फिर आपके बाद उसके बाद क्या करना है? कुछ भी नहीं, फिर उसके आगे फिर इंटीग्रेशन लाना है, तो फिर क्या करना है? डेफिनेशन अप्लाई कर दो, लैप्लास का एल निकल जाएगा, e रेज़ टू माइनस एस टी ऐड हो जाएगा उसकी जगह, और फंक्शन जैसे का वैसा है देखो. फिर एस की जगह क्या रखना है आपको? टू. फिर पुट एस इक्वल टू रखा दोनों साइड. फिर एस टू का स्क्वायर माइनस वन इधर, और टू स्क्वायर प्लस वन उसका ब्रैकेट स्क्वायर जैसे का वैसा. फिर ये सॉल्व किया तो ए आंसर आएगा. सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ दिस फंक्शन, राइट? So these are the examples you have to solve at our home, right? It's very simple one, nothing is hard, right? एक वैसे एग्जांपल तो सॉल्व किया है आपका, e रेस टू ए टी माइनस e रेस टू माइनस बी टी अपॉन टी का एग्जांपल सॉल्व है. उसमें एक की जगह थ्री रखना है और बी जगह सिक्स रखना है, राइट? इट्स नथिंग इज हार्ड, इट्स वेरी सिंपल एग्जांपल्स, राइट? Okay, so I hope so you understand very well. Thank you for attending these lectures. Please subscribe my channels, like my videos, please. Thank you. Thank you.